हेलो एंड वेलकम टू द सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ टेक्साज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज अ कंपनीज नेम इन इंडिया। वी कैन डू चेंज अ कंपनी नेम इन इंडिया वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी by taking approval of shareholders and the members. वो कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट टाइम द चेंज shall happen mutual approval of shareholders. With mutual approval of shareholders and the mutual approval of the board of directors only can the change happen in a company. वो कह रहे हैं हम चेंज करते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द विजन ऑफ द कंपनी, ड्यू टू चेंजेस इन मैनेजमेंट, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक और सेक्शन 8 टू प्राइवेट और वाइस वर्सा। इन सारे रीजंस की वजह से हम एक कंपनी का नाम चेंज करते हैं। कॉमन रीजंस क्या होते हैं? कह रहे हैं कंपनी वॉलंटरीली नाम चेंज करती हैं, चेंज बिजनेस एक्टिविटी में आ जाता है, उस वजह से कंपनीज नाम चेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी पहले टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस में थी, आईटी के बिज़नेस में थी, फिर उन्होंने चेंज करके वो मार्केटिंग के बिज़नेस में आ गए तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया। कंपनीज रीब्रांडिंग करती हैं, कंपनी की ओनरशिप चेंज हो जाती है, कंपनी एक ओनरशिप से दूसरे ओनरशिप में हो जाती है, कंपनी का टेक ओवर हो जाता है, उस वजह से कंपनीज का नाम चेंज होता है। कंपनी को आईपीआर अवॉइड करने के लिए अपना नाम चेंज करना पड़ता है, या आरओसी के डायरेक्शंस या कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे भी आपको नाम चेंज करना पड़ सकता है। प्रोसेस क्या रहता है कंपनी का नाम चेंज करने का? वो देखिए, सबसे पहले आपका आता है कि आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आपको चेक करना पड़ेगा नेम अवेलेबिलिटी। नाउ दीज स्टेप्स कैन बी वाइस वर्सा। आप पहले नाम चेक करके फिर उसका बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, या आप एक जनरल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद नाम चेक करके जो आपको सूटेबल नेम लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी के नाम चेंज का, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है नाम चेंज की, और लास्ट में आपको न्यू सीओआई आ जाता है। नाउ दीज आर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देख लिया कि कंपनी का नाम चेंज क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर रहता है। अब एक बार हम प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमें फाइल करना होता है वो हमारा जाता है फॉर्म रन। फॉर्म रन आपके पास कुछ इस टाइप से ओपन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड्स में आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप कंपनी का सिन नंबर डालते हैं, आप कंपनी के जो भी प्रपोज नेम्स होते हैं वो डाल के, कमेंट्स डाल के, जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं वो लगा के आप ऑटो चेक करके सबमिट कर देते हैं। मैं आपको एक शो कर देता हूँ सैम्पल रन। ये हमने एक रन फाइल करा हुआ है रिसेंट कंपनी का। सी, इसमें हमारा टाइप रीसबमिशन दिखा रहा है बिकॉज हमारे पे रीसबमिशन आया था। यहाँ पे हमने सिन नंबर एंटर किया, प्रपोज नेम एंटर्स करे दोनों। हमने कमेंट ऐड किया कि हम क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन द कंपनी में चेंज आ रहा है, उस वजह से हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं। जो भी हमारी ऑप्शनल अटैचमेंट्स थी हमने वो लगाई। हमारे रीसबमिशन में हमसे उन्होंने एमओए मांगा था, हमसे नेम सिग्निफिकेंस मांगा था और रिप्लाई लेटर हमें बनाना था। ऑप्शनल अटैचमेंट्स में हमने जो भी हमारे रिक्वायरमेंट आई थी रीसबमिशन में हमने वो सारी अटैच करी। आपको अगर कोई रीसबमिशन नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी होता है, वो आपको फाइल करना होता है। लास्ट में आप जब फाइल कर देंगे, बाद में आपका यहाँ पे एसआरएन जनरेट हो जाता है। मैं एक बार आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की भी कॉपी दिखा देता हूँ। बोर्ड रेजोल्यूशन में ऊपर लेटर हेड आता है कंपनी का, जो हमने हाइड कर रखा है बिकॉज हम किसी भी कंपनी की आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट रहता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग ऑफ, कंपनी का नाम, कौन सी डेट को हुआ है, कब हुआ है, क्या एड्रेस था कंपनी का, वो आता है। उसके बाद चेंज ऑफ नेम, कि हमने कंपनी का नाम चेंज करा फ्रॉम दिस नेम टू दिस नेम। अब यहाँ पे हम दो नेम लेके चलते हैं क्योंकि हम दो नेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में, और हमने कोई भी डायरेक्टर को ऑथराइज कर रखा है कि वो फाइलिंग के लिए साइनिंग और वो सब कर सकें। यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल्स और उनके साइनिंग आ जाते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। ये आपने फॉर्म फाइल कर दिया, फॉर्म रन, आपने यहाँ पे ऑटो चेक करा और सबमिट कर दिया पेमेंट करके। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे अब हम आएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा होता है जब ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हमें फाइल करना होता है फॉर्म MGT 14। MGT 14 आपको कहाँ मिलेगा? कंपनी फाइलिंग, कंप्लाइंस सर्विसेज, MGT 14।
MGT14 आपका कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे भी आप सिम नंबर डालेंगे या कंपनी का नाम डालेंगे, आपकी बहुत सारी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाएंगी। रेजोल्यूशन आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा है और नेक्स्ट कर देंगे। मैं आपको एक सैम्पल MGT14 दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा MGT14। ये हमने एक कंपनी के नेम चेंज करा था, उसके लिए फ़ाइल किया था। तो हमने यहाँ पे सिन एंटर किया, हमारी जो बेसिक डिटेल्स थी वो खुद ही ऑटो फैच हो गई, जैसे कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल, ये सब। हमने रेजोल्यूशन कैटेगरी सेलेक्ट करी कि हमने रेजोल्यूशन पास किया। नोटिस की डेट और रेजोल्यूशन की डेट हमने यहाँ पे एंटर करी। नंबर ऑफ़ रेजोल्यूशन एंटर करी। तो रेजोल्यूशन का पर्पस क्या था हम यहाँ पे सेलेक्ट भी करते हैं। सेक्शन 13(1) है, रेड विद सबसेक्शन 4। सेक्शन 13(1) क्यों होता है? आपका चेंज इन मेमोरेंडम, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या था कि हमारा जो कंपनी का नेम था वो गलत फाइल हो गया था स्टार्टिंग में और हमने बाद में उसे चेंज किया। अथॉरिटी पासिंग और एग्रीइंग टू रेजोल्यूशन शेयरहोल्डर्स ने पास किया है, और ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्विजिट मेजॉरिटी से पास हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है शेयरहोल्डर्स का। हमने दोनों जगह सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे हमारा जो SRN है रन का, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। हम रन का SRN फाइल करेंगे, उससे जो हमारा नेम अप्रूव हुआ है वो ये ऑटो फैच कर लेगा और खुद ही हमें वो नेम हमारे MOA और AOA में डाल के दे देगा, ठीक है। इसके बाद अटैचमेंट्स में हमने यहाँ पे SR लगाया, नेम चेंज। यहाँ पे हमारा बोर्ड मीटिंग का नंबर आ जाता है, जिस मीटिंग में हमें ऑथराइज़ किया हुआ है डायरेक्टर को कि वो साइन कर सके। यहाँ पे हमने ऊपर आपको दिखाया था कि 1/4 का हमारे पे बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें हमारा नोटिस गया होगा EGM के लिए, और सेम डेट पे ही हमारे डायरेक्टर्स को हमने ऑथराइज़ भी कर दिया था ताकि वो फॉर्म साइनिंग के लिए भी अलाउ कर दें। यहाँ पे डायरेक्टर के DSC आ जाएंगे एंड ये फॉर्म भी हम अपलोड कर देंगे। नीचे अगर आपका प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेशंस की डिटेल आ जाएगी कि भले वो CA हैं, CM में हैं या CS हैं, एसोसिएट या फेलो, उनका मेंबरशिप नंबर और COP, और यहाँ पे उनके भी DSC आ जाएंगे। उसके बाद आप फाइल कर देंगे फॉर्म। अब इसमें अटैचमेंट्स क्या क्या लगती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वही कंपनी का लेटर हेड, कंपनी का नाम, सिन नंबर, एड्रेस। उसके बाद हमारी जोन सी मीटिंग है उसकी डिटेल्स आएंगी कंपनी का नाम के साथ साथ सब, रेजोल्यूशन जो हमने पास किया, और यहाँ डायरेक्टर की डिटेल्स के साथ उनके साइन आ जाएंगे। साइन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कंपनी की स्टैंप है तो हम उसके साथ साइन करें। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है XYZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो फॉर XYZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर के साइन आ जाएंगे बीच में। मैं आपको आगे किसी और फॉर्म में वो चीज़ शो भी कर दूँगा। यहाँ पे अब हमारे नोटिस आएगा जो हमारा EGM के लिए गया है। ऊपर EGM का रेजोल्यूशन आ गया, नीचे नोटिस। अब नोटिस की डेट हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि नोटिस पहले ही जाएगा हमेशा और रेजोल्यूशन बाद में होता है। बीच में जनरली इनके बीच में 21 क्लियर डेज का गैप होता है, बट कई बार आप शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो ये मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे कॉल हुई होगी। 1 अप्रैल को इनका नोटिस क्या होगा और 9 को इनकी मीटिंग हुई है। नोट्स जाते हैं किसी भी मेंबर की मीटिंग के नोटिस के साथ साथ, एंड लास्ट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि आप ये रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहे हैं। जब हम MGT14 फाइल करते हैं नेम चेंज के लिए, तो हमें MGT14 के बाद 2 और फॉर्म्स फाइल करने को बोलता है, विच इज़ MOA एंड AOA। हम ये दोनों फॉर्म्स भी देख लेते हैं, मैं आपको कंपैरिजन करते हुए साथ में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हमारी कंपनी का MOA। हम यहाँ पे हमारा न्यू नेम डालेंगे। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो थे वो खुद ही ऑटो फैच हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप फिल कर सकते हैं इन्हें। कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स ऊपर आ गए और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ नीचे आ गए। ये आ गए आपके एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
इसके बाद कंपनी की कैपिटल कितनी है, ये सब आपका ऑटो फैच हो जाएगा। आपको सब्सक्राइबर शीट अटैच करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मेट मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आपको यहीं पे वो डिटेल्स डालेंगे कि कंपनी का नेम चेंज हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस। आप चाहें तो आगे और भी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि किस SRN के थ्रू हुआ है, बट इररेलेवेंट है वो चीज़ें, आप बस इतना डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टर, उनका डेजिग्न नेम और उनका DIN नंबर आ जाएगा, यहाँ उनके DSC आ जाएंगे। सेम चीज़ AOA में भी होगी। हम अगेन कंपनी का नाम, सारी डिटेल्स ऑटो फैच रहेंगी आपके लिए, आपको ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। मैं आपको सारी पॉइंट्स दिखाते रहूँ। लास्ट में सब्सक्राइबर शीट अटैच करके रेजोल्यूशन नंबर, जो भी मीटिंग में आपको ऑथराइज़ किया हुआ है, कंपनी का नेम, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, डायरेक्टर की डिटेल और उनके DSC। अब हमारा रह जाता है बस सब्सक्राइबर शीट। ये रहा सब्सक्राइबर शीट का फॉर्मेट। कंपनी का लेटर हेड ऊपर, सब्सक्राइबर शीट कौन सी कंपनी के लिए है, जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डिटेल्स, उनका नाम, सन ऑफ लाइक फादर्स नेम, और रेजिडेंट एड्रेस, उनका बिजनेस क्या है, लाइक किस ऑक्यूपेशन में वो हैं, वो बिजनेस में हैं, वो सैलरीड पर्सन है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी उनका प्रोफेशन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल की डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी साइन कर रहा है प्रोफेशनल, उनकी स्टैंप आ जाएगी, साइनिंग आ जाएगी, एंड यहाँ पे दोनों मेंबर्स की साइनिंग आ जाएगी। नाउ आफ्टर फाइलिंग this form MGT14, we have one more form to file, that is form number INC24। मैं आपको एक बार MCA पे भी शो कर देता हूँ कि आपको फॉर्म INC24 कहाँ मिलेगा। MCA सर्विसेज, कंपनी की फाइलिंग, अप्रूवल सर्विसेज, फॉर्म INC24। ये रहा, यहाँ पे भी आप सिन नंबर एंटर करेंगे, ऑटो फैच हो जाएंगी डिटेल्स। आपको SRN मेंशन करना है, रन का रीज़न मेंशन करने हैं, MGT14 का SRN मेंशन करना है, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स आपसे मांगी हुई आगे वो फाइल करते हुए नेक्स्ट करना है। सैम्पल फॉर्म में आपको आप शो कर देता हूँ। देखिए, हमने सिन नंबर एंटर किया, कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप SRN हमने मेंशन करा, रन का प्रपोज नेम जो हमारा था वो आ गया, रीज़न फॉर चेंज हमने मेंशन कर दिया, MGT14 का हमने SRN मेंशन किया, और यहाँ पे हमारा नेम उन्होंने अप्रूव कर दिया। नंबर ऑफ मेंबर हमारे 2 थे, टोटल कैपिटल हमारी 10,000 शेयर्स की थी, 1 लाख कैपिटल है। ऑप्शनल अटैचमेंट्स में अब जो भी हमारी अटैचमेंट्स थी वो हमने लगाई, जैसे डिक्लेरेशन, टर्नओवर सर्टिफिकेट लगता है, AOA लगता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लगते हैं, MOA लगता है, और रिप्लाई लेटर। रिप्लाई लेटर यानी कि हमारा इसमें भी एक रिसबमिशन आया था, ठीक है, कौन सी मीटिंग में आपको ऑथराइज़ करा है वो वापस से आके यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल आ गई, उनके DSC आ गए। अगेन जो भी हमारा SRN था वो यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको इसकी भी अटैचमेंट शो कर देता हूँ। अटैचमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन एंड टर्नओवर सर्टिफिकेट हमें एक लगाना था, ये रहा डिक्लेरेशन एंड टर्नओवर सर्टिफिकेट। तीनों डायरेक्टर्स के नाम आते हैं और वो ये डिक्लेरेशन देते हैं कि कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी एनुअल फाइलिंग में, कंपनी रीपेमेंट में मैच्योर डिपॉजिट के डिफ़ॉल्ट नहीं है, कंपनी डज नॉट हैव एनी मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर, कंपनी की कोई पेंडिंग इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कंपनी की कोई पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है, इनकम टैक्स डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमें वो देना है। तीनों की साइनिंग आ जाएगी डायरेक्टर्स की, ऐसे आ जाती है कंपनी की स्टैम्प, फॉर कंपनी नेम प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर का नाम एंड डायरेक्टर दे, ठीक है, ये रही डायरेक्टर स्टैम्प। जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है कि उन्होंने बुक्स को वेरीफाई कर लिया अच्छे से, और कंपनी की टर्नओवर जो न्यू नेम से है वो अभी तक निल है, अभी तक जो है कंपनी के ओल्ड नेम से ही टर्नओवर है। प्रोफेशनल की यहाँ पे साइनिंग, मेंबरशिप नंबर और प्लेस। सेकेंड चीज़ जो इसमें हमने देखी थी वो थी मिनट्स। मिनट्स वही सेम फॉर्मेट, कंपनी के लेटर हेड पे मिनट्स आ जाएंगे। जो भी डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर प्रेजेंट थे उनका नाम, डेजिग्नेशन, चेयरपर्सन कौन था उनकी डिटेल, रिक्विजिट मेजॉरिटी थी, चेयरपर्सन ने कहा मीटिंग प्रोसीड कीजिए, ये आपके
पूरे मिनट्स का फॉर्मेट आ गया। लास्ट में साइन। अब बचे MOA एंड AOA, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहे MOA कंपनी के नेम, न्यू नेम से बनेंगे MOA, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ओल्ड नेम से नहीं बनेंगे। ये हमसे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मांगे थे रिसबमिशन में, वरना आपके MOA और AOA आपके जो MGT 14 में आए होते हैं वही फाइल हो जाते हैं, तो आपको नेसेसरीली नहीं है कि आप ऑफिस से फाइल करें INC 24 में, बट हमसे मांगे थे उन्होंने रिसबमिशन में तो हमने दिए थे। पूरी डिटेल्स आ जाएंगी इसमें। एंड लास्ट में ये जो चेंज हुआ होता है वो कंपनी का हमें मेंशन करना नेसेसरी होता है कि कंपनी का नाम चेंज हुआ है, किस डेट को हुआ है, किस मीटिंग में हुआ है, कौन सा रेजोल्यूशन नंबर में हुआ है। उसके साथ साथ ही हमारा लास्ट में टेबल आ जाता है, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन थे मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आ जाएंगी। डायरेक्टर की दोनों मेंबर्स की डिटेल आ जाएंगी और उन्होंने कितने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। नेक्स्ट कॉलम में उनके साइन आ जाएंगे, सिग्नेचर ऑफ ईच सब्सक्राइबर। AOA भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा AOA, सेम फॉर्मेट। AOA का जो बेसिक रहते हैं सारे कॉलम्स रहेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 27 में डायरेक्टर की डिटेल्स आ जाती हैं, हर पेज पे साइनिंग रहती है, सारे डायरेक्टर्स सारे मेंबर्स की। जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे मेंशन किया हमने। एंड अगेन प्रोफेशनल साइनिंग एंड डायरेक्टर्स की साइनिंग। AOA में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आता है बट बाकी डिटेल्स आती है। ठीक है, यहीं के साथ साथ हमारी वीडियो का कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और समझना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।